नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। आपके अपने क्षेत्र की ताज़ा और खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रीवा जिले में आए दिन बढ़ते अपराधों, हो रहे गैंगरेप को लेकर सेमरिया विधायक ने हाल ही में रीवा में नशा मुक्ति और शहर के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग भूल ही गए कि रीवा गांजे का गढ़ है। अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी समस्याओं के सामने छोटी समस्याएं अनदेखी रह जाती हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान दें। विधायक ने चिंता व्यक्त की कि युवाओं में बढ़ता नशे का प्रचलन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जो न केवल युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है, बल्कि रीवा की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर भी बुरा असर डाल रहा है। उन्होंने कहा कि रीवा में बढ़ रहा नशा बच्चों के भविष्य के लिए घातक है। हंसते हुए कहा कि हम तो ऐसे ही एसपी से मिलने आ गए थे। यह भी कहा कि रीवा को रहने लायक एक बेहतर जगह बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए नशा के कारोबार को जड़ से खत्म करना अनिवार्य है और किसी तरह रीवा बच्चों के रहने लायक हो जाए। आप भी सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा है। आज एसपी ऑफिस आए विधायक जी, क्या हो गया? ऐसे ही आ गए थे, दीपावली थी तो मिलने आ गए। हमने कहा मिलने ऐसे और कुछ नहीं। एमएलसी वाली क्या खबर चल रही है? अरे कुछ नहीं, एमएलसी वलसी कुछ नहीं चल रही है। एसपी साहब से मैं हंसते हंसते जरूर बोल रहा था कि हम लोग भूल गए कि रीवा गांजा का गढ़ है। गांजा का गढ़ भूल गए। बड़ी समस्या के सामने छोटी समस्या घूम जाती है। तो आप देखिए ना कि गांजा का ये सबसे बड़ा सेंटर है ना। वैसे पर अब गांजा कहाँ चर्चा में आता है, तो वही मुझे अचानक से याद आया बात करते करते, तो इतना जरूर मैंने कहा। बाकी ठीक है, यही है। दीपावली में सबसे यही मैं निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ के बच्चे बचें, रीवा रहने लायक हो जाए, बच्चों को रखने लायक हो जाए। ये अधिकारी लोग, ये पुलिस के लोग यहाँ की जनता पे रहम कर दें कि यहाँ के बाल बच्चों को पढ़ने दें, उनको यहाँ पढ़ने पढ़ने दें, बच्चों को बाहर न हटाना पड़े। यहाँ से नशा का कारोबार किसी तरह कम हो जाए। ये जो 17 से 19 साल के बच्चे होते हैं ना, ये जो इनका बधाई देने आ रहे हैं। क्या आप यहाँ बधाई देने आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे ही आ गया था और कुछ नहीं, कहीं जा रहा हूँ। नहीं, मैं किसी मामले में नहीं आया था। नहीं, मैं आज एसपी से सौहार्द वातावरण में बोला। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। अरे हम भी इंसान है, हमारा भी मन पड़ता है कि हम किसी से हंसे बोले। क्या कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है? मुद्दों की लड़ाई है क्या? एसपी से कोई हमारा व्यक्तिगत विरोध है क्या? तो मैं केवल ऐसे ही आ गया था और कुछ भी नहीं। हाँ ठीक, धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।